देखो हमने कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रिजीम जो है वो डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट हमने देखना है फिक्स डोज या फिक्स टाइम रिजीम। ठीक है, फिक्स डोज या फिक्स टाइम रिजीम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, फिक्स डोज में जब हम देते हैं ना, फिक्स डोज देते हैं आईवी की ओरल मेडिकेशन की फिक्स इंटरवल में, तो इनमें फ्लक्चुएशंस भी टाइम डिपेंडेंट आती हैं। ठीक है, इनकी फ्लक्चुएशंस भी टाइम डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अब इस एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, उसमें ड्रग का लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है, यहाँ तक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। और फिर जो है जैसा 4 to 5 हाफ लाइफ्स में स्टेडी स्टेट अचीव होती है, 4 to 5 हाफ लाइफ्स में जब हम कंटिन्यू आईवी इन्फ्यूजन देना बंद करते हैं तो वो ड्रग का लेवल प्लाज्मा में फॉल आउट करता है। अच्छा, इसके अंदर जब हम फिक्स्ड हो या फिक्स टाइम रिजीम में हमारे पास जो है वो मल्टीपल आईवी इंजेक्शंस होते हैं। मल्टीपल आईवी इंजेक्शंस देखेंगे या मल्टीपल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब या तो हम ड्रग को मल्टीपल आईवी रूट से देंगे या फिर ओरल। अच्छा, मल्टीपल आईवी इंजेक्शन है, इसको डिस्कस करते हैं। मल्टीपल आईवी इंजेक्शन में आपको बताऊं कि ड्रग जो है जब आप उसको बार बार देते हो रेगुलर इंटरवल पे, तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या करेगी, बार बार देंगे रेगुलर इंटरवल पे देंगे, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। प्लाज्मा यहाँ तक कि हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। एक और बात भी, नेक्स्ट डोज देने से पहले ना पहली ड्रग जो है वो हम ये देखेंगे कि उसका वॉश आउट होना बॉडी में से ज़रूरी है। अब जिस तरह हमें 4 to 5 हाफ लाइफ्स रिक्वायर्ड थी ना स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के लिए, इसी तरह 4 to 5 हाफ लाइफ्स लगती हैं उसको बॉडी में से एलिमिनेट आउट होने के लिए भी। लेकिन पता है क्या होता है, मल्टीपल जब आप मल्टीपल डोजिंग दे रहे होते हो, मल्टीपल डोज हमने अगर लेट्स सपोज पेशेंट को एक डोज दी ना, फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर की, ठीक है, उसका स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद मतलब अभी वो बॉडी में से पूरी एलिमिनेट आउट नहीं होती, तो हम सेकेंड डोज दे देते हैं। तो फर्स्ट डोज की कुछ ड्रग बच गई, जिस तरह 0.5 mg आप कह दो, अब हम सेकेंड डोज एडमिनिस्टर कर देते हैं। तो सेकेंड डोज भी अभी पूरी की पूरी वॉश आउट नहीं होती बॉडी में से, हम थर्ड डोज दे देते हैं, क्योंकि मल्टीपल डोज देनी है कंटिन्यूली एक फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो इस तरह आराम आराम से ना ड्रग जो है ना बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है, और ड्रग एक फिनोमिना अकर्स नोन एज ड्रग एक्यूमुलेशन। ठीक है, ड्रग जब इकट्ठा हो जाता है, यहाँ तक के इकट्ठा होने लग जाता है, यहाँ तक के रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू एलिमिनेशन और स्टेडी स्टेट अचीव ना हो जाए। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि मल्टीपल आईवी इंजेक्शंस में ना हमने दो तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसका आपको देखें कि मल्टीपल आईवी पे डोजिंग फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है और स्टेडी स्टेट हम कैसे अचीव करेंगे। अच्छा, अब जब हम मेरी बात सुने, मल्टीपल आईवी इंजेक्शन में ना हम बार बार डोज को जो है एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है ना वो ऑसिलेट कर रही होती है अबाउट अ मीन, एक प्लाज्मा की कंसंट्रेशन एक मीन पे जो है ना, प्लाज्मा की ड्रग की कंसंट्रेशन एक मीन वैल्यू के अराउंड ही, मतलब एक वैल्यू के गिर्द ही रहती है। जिस तरह मैं आपको बताती हूँ डोजिंग फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल आईवी पे क्या इफेक्ट है। अब मेरी बात सुनिए, ये जो ग्रीन कलर की लाइंस है ना, ये शो कर रही हैं कि अगर हम पेशेंट को इंजेक्ट करें ड्रग एक दफ़ा दिन में, ठीक है, एक दफ़ा ड्रग, और यहाँ पे जो ब्लू है ये लाइन से ब्लू जो है ग्राफ ये शो कर रहा है कि हम जो है पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट्स डेली इंजेक्ट कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 1 यूनिट 2 टाइम्स कर रहे हैं, 1 यूनिट 2 टाइम्स करें, और यहाँ पे डेली मतलब एक ही दफ़ा एक ही बार में 2 यूनिट एडमिनिस्टर करें। ठीक है, अब अगर हम जो स्मॉल डोज देते हैं, ठीक है, कम डोज दे रहे हैं पेशेंट को कम इंटरवल्स पे, तो जो एम्पलीट्यूड है ना फ्लक्चुएशंस का, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा। अगर हम पेशेंट को देखें स्मॉल डोज देंगे और स्मॉल इंटरवल्स पे देंगे, तो फ्लक्चुएशंस जो है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लक्चुएशंस विल रिड्यूस।
एम्पलीट्यूड जो है वो फ्लक्चुएशंस का होगा, कम होगा। और ये जो ब्लैक लाइन है ये तो कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन शो कर रही है कि उसमें तो ड्रग जो है वो ज़ीरो से उसका लेवल बढ़ता है, स्टार्ट होता है, यहाँ तक कि स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, और उसके बाद जो है ना प्लाज्मा में ड्रग का कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीपल ड्रग दो ना, जब हम मल्टीपल डोज तो टाइम डिपेंडेंट फ्लक्चुएशंस आती हैं। लेकिन अगर हम डोज जो है वो कम रखें और कम इंटरवल्स पे दें, मतलब बारी बारी दे रहे हैं, जिस तरह हम 1 यूनिट ड्रग का जो है वो 2 दफ़ा इंजेक्ट कर रहे हैं, 1 यूनिट को दिन में, कुल मिला के उसको मिल पेशेंट को वही 2 यूनिट्स ही रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एक हम डेली 2 यूनिट्स एक ही बार इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जो फ्लक्चुएशंस है ना, एम्पलीट्यूड जो फ्लक्चुएशंस का वो 1 यूनिट को अगर हम दिन में 2 दफ़ा कर रहे हैं तो उस केस में कम है एज़ कम्पेयर टू हम 2 यूनिट्स एक ही बारी में कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम स्मॉल डोज पेशेंट को दें स्मॉल इंटरवल्स पे तो एम्पलीट्यूड जो है फ्लक्चुएशंस का कम होगा। अच्छा, फिर मैंने इसी को जो है ना इसी ग्राफ को देखे हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि हम कैसे अचीवमेंट ऑफ स्टेडी स्टेट यूजिंग डिफरेंट ड्रग रेजिम। अच्छा, अब देखें हमने यहाँ पे अगर हमने जो है ना पेशेंट को एडमिनिस्टर किया ये इस चीज़ को देखें, अगर हमने जो है ना पेशेंट को एडमिनिस्टर किया 1 यूनिट डोज आईवी दी, ठीक है, 1 यूनिट दिया। अब नेक्स्ट डोज देने से पहले नेक्स्ट डोज जो है वो रिपीट करते हैं मोस्टली आफ्टर जब एक हाफ लाइफ गुजर जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट जो है ना 1 यूनिट दोबारा दिया, तो लेकिन एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसका तो 0.50 यूनिट्स रह गए ना बॉडी में, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट दिया, तो अब टोटल मिला के 1+ तो बॉडी के अंदर कितने हो गए 1.50 यूनिट्स। फिर हम नेक्स्ट इस सेकेंड हाफ इसके बाद इसकी हाफ लाइफ के बाद एक और यूनिट जो है फर्दर एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आप कितने रह जाएंगे 0.75 यूनिट्स, ठीक है। अब बॉडी में ड्रग कितनी हो गई 1+0.75 1.75 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट जो 1 यूनिट देने से पहले इसका हाफ रह जाएगा, ठीक है। 1.75 का हाफ जो है वो बॉडी में रह जाएगा। तो इसी तरह इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यही चीज़ शो कर रहा है, ठीक है, जो ब्लू कलर में लाइंस हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो मैक्सिमम वैल्यू 2 यूनिट्स तक ही रहेगी और मिनिमम जो है वो 1 यूनिट तक ही रहेगी, और जो स्टेडी स्टेट है वो 1 यूनिट पे ही अचीव होगा। मतलब जो ड्रग है ना इसी के इर्द गिर्द जो है वो ऑसिलेट करेगी, ठीक है। स्टेडी स्टेट जो है एट 1 यूनिट ऑफ ड्रग इज लॉस्ट ड्यूरिंग द डोजिंग इंटरवल, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली जो रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या करता है मैच करता है। जितना हम एडमिनिस्टर करें उतना ही लॉस हो रहा है स्टेडी स्टेट पे, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो यही रहेगी, ठीक है। रेट इन इज इक्वल टू रेट आउट स्टेडी स्टेट पे, जिस रेट पे ड्रग आ रहा है उसी स्टेट पे उसी जो है ना उसी रेट पे जो ड्रग है बॉडी में से एलिमिनेट आउट हो रहा है। हम मल्टीपल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ड्रग की, अगर हम ओरली दें। अगर हम एक सिंगल फिक्स डोज दें ना तो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी, लेकिन जब हम रिपीटेड डोज देते हैं ना, बार बार एडमिनिस्टर करते हैं, तो फ्लक्चुएशंस आती हैं। फिर जो है स्टेडी स्टेट जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे बॉडी की, ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग ये भी हो सकता है कि वो स्लोली एब्जॉर्ब हों, तो प्लाज्मा में उनका लेवल मल्टीपल चीज़ों से जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। अगर हम रिपीटेड फिक्स डोज दें, सिंगल डोज पे तो एक ही दफ़ा इंक्रीज़ होनी है, फिर जो है वो लेवल क्या है डिक्रीज़ हो जाना है। अब नेक्स्ट जो है ना वो हमने डिस्कस करना है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज।